हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। इस बार पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर 2024 से होगी और इस महीने का समापन 13 जनवरी 2025 को होगा। तो भक्तों, आप शिव कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन, जो कि सोमवार भी है, शिव पूजा दर्शन अवश्य करिएगा। साथ ही इस महीने में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी और सूर्य भगवान की पूजा और कथाओं का श्रवण करता है या मंत्रों का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। इस दौरान खरमास होता है, इसीलिए मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। प्रिय भक्तों, अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं श्री कृष्ण भक्त जनाबाई की कथा से, जिनकी चक्की चलाने खुद भगवान श्री कृष्ण आया करते थे। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। इनके पिता उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए पढ़पुर ले जाया करते थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवान प्रेरणा से यह बात आ गई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे, निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य, जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोजन तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सब स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा ही आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे, वही जनाबाई भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट हो जाती। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे में जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना ना डूब जाएं कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही भगवान श्री कृष्ण रीझ जाते हैं। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं, वह जनाबाई को केवल भक्त संग की कृपा से प्राप्त हो रही थी। अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भावनाएं देखती थीं, तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। कीर्तन के बाद आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थीं। उनको यह पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवान प्रेम की मादकता में बावरी हुई। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई।
और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लें। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। यह सब सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा, जनाबाई, चिंता क्यों करती हो? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा, आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा, अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो यह कहकर कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आईं तो उन्होंने देखा कि उस माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तब मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई भी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन कर दिया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। उन्होंने वापस देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था उनका, फिर भी कैसे वो हवा की तरह भाग आईं? वह कौन हो सकती हैं? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा ही व्याकुल था। आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गईं और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे वह तो कोई और नहीं था, वह तो भगवान श्री कृष्ण जी थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा, जनाबाई, तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई। तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो कैसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी। प्रिय भक्त, जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो आप कि आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रिय भक्तों, प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह है केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़ा का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब तो बुढ़िया के रूप में नहीं आए थे, वह स्वयं साक्षात कृष्ण जी के रूप में आए थे। अब इसी तरह चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती, सेवा में कहीं देर ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का भजन सुनते रहते और जनाबाई भी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान श्री कृष्ण भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। प्रिय भक्तों, भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति में प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते कि जनाबाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे कैसे यह ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु उनके सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते।
यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती हैं कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे श्री कृष्ण जी ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में हैं, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं। ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर से भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया होगा। यह बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि वे बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा, मेरे प्राण धन श्री विठ्ठल भगवान श्री कृष्ण जी हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा। वह बस भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जपते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे ही जपने लगी। जैसे जैसे वो श्री कृष्ण बोलती, वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला तो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली जनाबाई जी को कोई भय नहीं था। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीरदास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्होंने बताया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वो नजदीक गए तो पता चला कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वहीं दूसरी स्त्री कह रही थी कि कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा कि वही कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है? जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है कृष्ण कृष्ण। यह आश्चर्य की बात है। जड़ वस्तु में नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे से श्री कृष्ण आवाज सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को लगा कि देखा जाए कि यह बात कितनी सच है। कबीरदास जी ने उस कंडे को कान में लगाया तो श्री कृष्ण सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितनी महान है नामदेव जी कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उसने छू लिया वह कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई जी भी भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गए। जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवान अनुराग में रंग देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।